नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट रीड 2020 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम 11th और 12th की साइकोलॉजी की NCERT की बुक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में उठा लिए जाते हैं और पिछली रीट 2018 में भी ऐसे क्वेश्चंस उठा लिए गए थे NCERT से। जैसे अल्फ्रेड एडलर का है हीनता मनोग्रंथि, इसके अलावा एक सूचना प्रक्रमण सिद्धांत आया था, वो भी NCERT से आया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि NCERT से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आज हम ऐसे क्वेश्चंस की या ऐसे एग्जांपल्स भी है NCERT के जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड। तो बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत देने वाले थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। जैसा कि सबको पता है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत दिया था। पिछली बार एक प्रश्न आया था इससे संबंधित रीट 2018 में कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत ऐसा है या कौन से वैज्ञानिक है सिद्धांत देने वाले जो सूचना प्रक्रमण मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना प्रक्रमण मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। तो रॉबर्ट जो स्टर्नबर्ग है, इसका जो मॉडल है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का मॉडल, और एक देवनागरी और पास मॉडल बोलते हैं इसको, पास मॉडल, एक पास मॉडल और एक त्रिचापी सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत ऐसे हैं जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत देने वाले और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाला ये मॉडल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का संपर्क विकसित किसने किया? बिने, साइमन, विलियम स्टर्न और सभी। तो बुद्धि लब्धि का संपर्क विकसित करने वाले थे विलियम स्टर्न। ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संपर्क विकसित किया था। कुछ लोगों की कन्फ्यूजन होगी कि साइमन ने किया था, साइमन ने प्रयोग किया था, लेकिन बुद्धि लब्धि का संपर्क विकसित करने वाले थे विलियम स्टर्न। NCERT में प्रूफ सहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन है कार्ल जुंग, दूसरा ऑप्शन है हेब, तीसरा है आइजेंक और चौथा है केटल। तो कार्ल जुंग, हेब, आइजेक और केटल। तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, तो ये देने वाले थे आइजेंक। पिछली बार जैसा कि आपने देखा होगा रीट लेवल फर्स्ट में साइको का एक क्वेश्चन आया था कि बहिर्मुखता वर्सेज अंतर्मुखता या अंतर्मुखता और बहिर्मुखता देने वाले थे। तो उसमें कार्ल जुंग का ऑप्शन नहीं था। लोगों को कन्फ्यूज हो गई कि कार्ल जुंग तो ऑप्शन में नहीं है। वैसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया था अंतर्मुखता और बहिर्मुखता कार्ल जुंग ने, लेकिन प्रश्न में ऐसा आ गया था कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता देने वाले कौन है। इसमें ऑप्शन में था आइजेंक। तो आइजेंक ने 3 विमाएँ बताई है। और एक बात और बता दूं आइजेंक की, आइजेंक ने 32 पीएफ प्रश्नावली बताई थी। 16 पीएफ प्रश्नावली केटल की है, लेकिन 32 पीएफ प्रश्नावली है वो है HJ आइजेंक की। और इन्होंने व्यक्तित्व को 3 विभागों में बांटा था। पहली विमा थी तंत्रिका तापिता वर्सेज सांवेगिक स्थिरता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरोटिज्म वर्सेज स्टेबल। दूसरी इन्होंने बताई एक्सट्रावर्जन वर्सेज इंट्रोवर्जन, बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। और तीसरी इन्होंने बताई थी, पहले 2 ही बताई थी, बाद में एक तीसरी बताई थी साइकोटिक वर्सेज सोशल। साइकोटिक का मतलब होता है मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। तो ये 3 विमाएँ बताने वाले आइजेंक है। अगर तंत्रिका तापिता वर्सेज सांवेगिक स्थिरता आ जाए तो भी आइजेंक, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता आ जाए तो भी आइजेंक, साइकोटिक वर्सेज सोशल आ जाए या मनस्तापिता बनाम सामाजिकता आ जाए तो भी HJ आइजेंक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक का खालिस्तान जो आइसक्रीम खाना चाहता है उससे कहता है कि आइसक्रीम झटक कर खा लो, लेकिन उसका खालिस्तान उससे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि वो आइसक्रीम खाएगा तो वह दंड का भागी हो सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहम और इदम, इदम अहम, इदम पराअहम, अहम पराअहम। तो ये खालिस्तान में बढ़ना है कौन सा है? तो ये NCERT में साफ दिया हुआ है कि एक बालक का खालिस्तान में बढ़ेगा इदम। एक बालक का इदम या इड कहता है उसे कि आइसक्रीम खाना चाहता है, तो उससे आइसक्रीम कहता है कि झटक कर खा ले। वह सुखवादी सिद्धांत पे निर्भर करता है इदम। वो कहता है कि आइसक्रीम को झटके खा ले, लेकिन उसका अहम यहाँ आएगा अहम। अहम उसे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि वो आइसक्रीम खाएगा तो वह दंड का भागी हो सकता है। तो ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो गया इदम और अहम, 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि मैंने ये क्यों किया, इसका यह कथन अभिव्यक्त कर रहा है।
मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। उसका यह कथन अभिव्यक्त कर रहा है उसका विशेषक दूसरों पर आरोपित इच्छाओं और भावनाओं के ठीक विपरीत व्यवहार, तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास, दमित भावना या इच्छा को अभिव्यक्त करना। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। अगर व्यक्ति कोई दमित भावना या इच्छा को अभिव्यक्त कर रहा है तो वह बोलेगा कि मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों किया। उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया है, लेकिन वो अभिव्यक्त ऐसे करेगा इच्छा को कि मैं नहीं जानता मैंने ये क्यों किया। तो इसका सही आंसर होगा दमित भावना या इच्छा को अभिव्यक्त करना। इस अवस्था में, नेक्स्ट प्रश्न है, इस अवस्था में बच्चे या किस अवस्था में बच्चे पुरुषों और महिलाओं के बीच का भेद अनुभव करने लग जाते हैं तथा कामुकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 7 से 8 वर्ष और 9 से 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर। 4 से 5 वर्ष के बालक पुरुषों और महिलाओं के बीच भेद अनुभव करने लग जाते हैं तथा कामुकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, और यही अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियाँ विकसित होती है। तो इसका सही आंसर हो गया 4 से 5 वर्ष। बच्चे अनेक प्रकार की सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे पालक, लौकी, करेला आदि, किंतु धीरे धीरे वे इनको खाना सीख लेते हैं। उदाहरण किस उपागम को दर्शाता है? तो बच्चे हैं वो अनेक प्रकार की सब्जियां खाना, आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो अनेक प्रकार की सब्जियां, पालक, लौकी, करेला, ये सब्जियां तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और ये उदाहरण पालक, लौकी, करेला ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये खाना पसंद नहीं करते हैं, किंतु धीरे धीरे इनको खाना सीख जाते हैं। उदाहरण किस उपागम को दर्शाता है? व्यवहारवादी उपागम, सांस्कृतिक उपागम, मानवतावादी उपागम, आवश्यकता अनुक्रम उपागम। तो इसका सही आंसर है व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी उपागम है, बालक शुरू में क्या होता है, पालक, लौकी, करेला आदि को नहीं खाता, लेकिन धीरे धीरे जो दूसरों के व्यवहार को देखता है, दूसरों को खाते हुए देखता है, तो वह खुद भी खाना सीख जाता है। तो इसका सही आंसर है व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है, कथानक संपर्त्य परीक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है। कथानक संपर्त्य परीक्षण TAT का ही नाम है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। हिंदी में नाम अलग अलग आते हैं, कभी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आता है, कभी कथानक संपर्त्य परीक्षण आता है, कभी TAT लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका निर्माण मॉर्गन व मुरे द्वारा किया गया। सही बात है, इसका निर्माण मॉर्गन व मुरे द्वारा किया गया। इस परीक्षण में कुल 30 कार्ड, 30 काले और सफ़ेद रंगों के कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में कुल 30 काले और सफ़ेद रंगों के सचित्र कार्ड होते हैं। तो इसमें 30 काले तो होते हैं और एक होता है सादा कार्ड। 31 कार्ड होते हैं, लेकिन इसमें 30, अगर एग्जाम में अगर 31 नहीं आए तो 30 आए तो वो भी सही माना जाएगा। कुल 30 काले और सफ़ेद रंगों के सचित्र कार्ड होते हैं। सचित्र कार्ड इसमें 30 होते हैं, एक सादा कार्ड होता है। नेक्स्ट, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, मॉर्गन व मुरे के द्वारा किया गया। 30 कार्ड और सफ़ेद रंगों के सचित्र कार्ड होते हैं, यह भी सही है। इस परीक्षण का भारतीयों के अनुरूप रूपांतरण आशुतोष मुखर्जी ने किया, और इस परीक्षण से प्राप्त अनुक्रियाओं को अंक प्रदान करने की एक मानक प्रक्रिया है। तो यह भी सही है। तो इसका रूपांतरण आशुतोष मुखर्जी ने नहीं किया था, इसका रूपांतरण TAT का भारतीय अनुकूलन करने वाली थी कलकत्ता की उमा चौधरी। तो इसका भारतीयकरण करने वाली थी उमा चौधरी। तो इसका सही आंसर हो गया उमा चौधरी होगा, और इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर है, वो असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ उपकरण बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिव्यक्ति की पहचान हेतु, झूठ की पहचान हेतु। तो जो पॉलीग्राफ उपकरण है वो झूठ या असत्य की जो बोलता है उनकी पहचान के लिए पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ, अस्पष्ट, अवर्णनीय और तिरुभय जिसका संबंध किसी वस्तु से नहीं होता उसमें अति सतर्कता और पेशी तनाव होता है। सामान्यकृत दुश्चिंता विकार है, आतंक विकार है, दुर्वृत्ति है, मनोग्रस्ती है। तो पिछली बार आपको पता होगा जैसा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा आया था, ये दुश्चिंता विकार से भी आता है, कुछ डिसलेक्सिया वगैरह उनमें से भी पठन विकार है। तो इनके अलावा एनसीईआरटी में 2 चैप्टर दिए हुए हैं मानसिक विकास से संबंधित, तो इनसे प्री प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। दीर्घ, अस्पष्ट, लंबे समय तक चलने वाला, अस्पष्ट जो स्पष्ट नहीं होता, अवर्णनीय जिसका वर्णन नहीं कर सकते, तिरुभय एक डर होता है जिसका संबंध किसी वस्तु से नहीं होता, कोई वस्तु से डर नहीं लगता, मतलब अपने आप ऐसे डर लगता है, जिसकी अति सतर्कता और पेश इतना होता है, इसको बोलते हैं सामान्यता दुश्चिंता विकार। इसका सही आंसर है सामान्यता दुश्चिंता विकार। सामान्यकृत दुश्चिंता विकार होता है तो उसमें दीर्घ लंबे समय तक चलने वाला, अस्पष्ट, अवर्णनीय और तिरुभय होता है जिसका कोई भय का संबंध किसी वस्तु से नहीं होता बल्कि ऐसे ही अपने आप डर लगता है। इसमें अति सतर्कता व पेश तनाव भी होता है, इसे बोलते हैं सामान्यकृत दुश्चिंता विकार। नेक्स्ट प्रश्न है,
आत्म सिद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनुष्य की बुद्धि से, मानव के शारीरिक मानसिक विकास से, मनुष्य की सांस्कृतिक आवश्यकता से, मानव की आवश्यकता से। जैसा कि आया तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन, आत्म सिद्धि का सिद्धांत देने वाले थे मेस्लो, और ये मानव की आवश्यकता से संबंधित है। इसने 5 आवश्यकता बताई थी आज मेस्लो ने, तो ये मानव की आवश्यकता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है, असत्य कथन। एनोरेक्सिया नर्वसा व बुलिमिया नर्वसा भोजन संबंधी विकार है, असत्य कथन छांटना है। जो एनोरेक्सिया नर्वसा पिछली बार पूछा गया था, और बुलिमिया नर्वसा है, ये दोनों भोजन संबंधी विकार है। दोनों बात सही है। व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है, परिणाम स्वरूप वो भोजन ग्रहण बहुत कम कर देता है, इसे बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, एनोरेक्सिया नर्वसा में क्या होता है, व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है, जिसके स्वरूप में भोजन ग्रहण बहुत कम कर देता है, इसको तो बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और ये एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है वो पाया जाता है महिलाओं में ज़्यादा, किशोरावस्था की बालिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है, और जो एक्ट्रेस होती है, अभिनेत्रियाँ होती है, उनमें ये विकार देखने को मिलता है। जो बुलिमिया नर्वोसा है उसमें क्या होता है, उसमें ये भी मोटा होने का डर बना रहता है उसमें भी, लेकिन भोजन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, लेकिन बाद में किसी दवाई या किसी इंजेक्शन के माध्यम से वापस भोजन को निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का होता है बुलिमिया नर्वोसा। व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा बुलिमिया नर्वोसा है, मतलब इसमें बुलिमिया नर्वोसा में बार बार खाता है, लेकिन वापस दवाई या किसी केमिकल के माध्यम से वापस निकाल दिया था। सभी कथन असत्य है, ये तीनों कथन असत्य है, तो ये तीनों कथन असत्य नहीं है, तीनों कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। मतलब प्रश्न में असत्य कथन पूछा है और लास्ट में लिखा सभी कथन असत्य है। अगर सभी कथन सत्य लिखा हुआ होता तो सभी ऑप्शन राइट होते, असत्य कथन कोई होता नहीं होता, लेकिन इसमें बोला कि सभी कथन असत्य है, इसका मतलब यही असत्य कथन है, तो इसका आंसर हो गया सभी कथन असत्य है। तो ये हो गया अपने 13 क्वेश्चंस जो NCERT 11th एंड 12th से रिलेटेड है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, तो ऐसे क्वेश्चन और बनाए जाएंगे NCERT से। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।